Hi everyone, welcome back to NoSquid. So let's solve today's daily lead code challenge, which is middle of the linked list. So let's try to read the problem statement first. So we are given the head of a singly linked list, return the middle node of the linked list. If there are two middle nodes, return the second middle node. So ये question काफ़ी similar है to the previous like yesterday's problem if you have done it, which was linked list cycle. वही same technique हम यहाँ पे use करेंगे. तो एक बार पहले example समझ लेते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि we are given a linked list 1 2 3 4 5 और हमें इसका मिडल नोड जो है काइंड ऑफ रिटर्न करना है, ठीक है. तो यहाँ पे आप देखो कि 5 नोड्स मेरे पास पहले एग्जांपल में, तो मिडल नोड जो है वो 3 है, राइट. सो दैट्स व्हाई वी आर रिटर्निंग लाइक वी हैव टू रिटर्न 3, राइट. सो वो 3 से फिर नोड प्रिंट पूरी लिंक लिस्ट को प्रिंट करके आउटपुट दे रहा है, विच इज 3 4 5. इन द सेकंड एग्जांपल देर आर इवन नंबर ऑफ नोड्स. तो मैं दोनों ही टेस्ट केसेस पे आपको अलग अलग तरीके से बताऊंगा, ठीक है. तो इवन वाले एग्जांपल में 1 2 3 4 5 6 आपको दे रखा है. तो अब इवन के केस में एग्जैक्ट मिडिल नोड कोई नहीं है, तो हमें नेक्स्ट वाली नोड को रिटर्न करना होगा. जैसे 3 एंड 4 दो मिडिल नोड्स आ रही है इसके अंदर, ठीक है. आप 4 को एग्जैक्ट मिडिल नहीं बोल सकते, तो 3 एंड 4 के केस में आपको 4 को रिटर्न करना होगा, यानी नेक्स्ट वाली नोड को रिटर्न करना होगा. इसलिए हम 4 रिटर्न करके, तो फिर आउटपुट में 4 5 6 मतलब वो 4 से प्रिंट कर रहा है, तो हमें 4 रिटर्न करना है, हमें नोड रिटर्न करनी है, ठीक है. सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट अप्रोचेस टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. सो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा इवन केस का एग्जांपल ले रखा है. देखो एक बहुत सिंपल सा तरीका जो है वो ये है कि आप यहाँ पे एक टेम्प मेंटेन कर लो, ठीक है. और उस टाइम से क्या होगा कि आप नंबर ऑफ नोड्स को काउंट कर लो. तो इनिशियली लेट से मेरे पास अगर काउंट की वैल्यू 0 है, इनिशियली देखो टेम्प नल नहीं है. अगर टेम्प नल नहीं है तो आप काउंट को पहले 1 करो एंड देन आप टेम्प को आगे बढ़ाओ. अब टेम्प आपके पास यहाँ पे आ गया, राइट. अब फिर से अब टेम्प ये है. अब अगर टेम्प फिर भी नल नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से काउंट को बढ़ा देंगे और टेम्प को आगे बढ़ा देंगे. तो मेरे पास टेम्प यहाँ पे आ गया, राइट. ग्रेट. अब फिर से चेक करो, टेम्प अभी भी नल नहीं है, अभी भी नल नहीं है, तो इसका मतलब टेम्प को सॉरी काउंट को इंक्रीमेंट करो और टेम्प को आप आगे बढ़ा दो, ठीक है. तो एक टेम्परेरी पॉइंटर मैं मेंटेन कर रहा हूँ. फिर से चेक करो, टेम्प अभी भी नल नहीं है, नल नहीं है तो इसको बढ़ाओ, सॉरी काउंट को अपने बढ़ाओ और टेम्प को आगे कर दो, राइट. ग्रेट. अब फिर से चेक करो, टेम्प यहाँ पे आ गया, टेम्प अभी भी नल नहीं है. अगर टेम्प अभी भी नल नहीं है तो फिर से काउंट को बढ़ाओ एंड अपने टेम्प को इंक्रीमेंट कर दो, लाइक टेम्प को आगे कर दो. एंड फिर से चेक करो, टेम्प अभी भी नल नहीं है. अगर टेम्प अभी भी नल नहीं है तो 5 से 6 कर दो काउंट और टेम्प को आगे बढ़ा दो. अब टेम्प आपके पास यहाँ पे आ गया एंड फाइनली टेम्प अब आपके पास नल हो चुका है. तो मैंने क्या किया, इनिशियली मैंने काउंट कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है. मैंने काउंट को कैलकुलेट कर लिया है. तो ये काम आप इजीली इस कोड से अचीव कर सकते हो. वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, वी आर इंक्रीमेंटिंग काउंट एंड वी आर बेसिकली मेकिंग टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट. अब देखो क्या होगा. अब जैसे ही आपने एक बार काउंट कैलकुलेट कर लिया, तो मैं क्या करूंगा, मैं वापस से मान लो टेम्प को वापस से रीसेट कर दूंगा, ठीक है. मेरा टेम्प वापस से हेड पे आ गया. अब आप क्या कर सकते हो, एक्जैक्टली 6/2 टाइम्स आप लूप चला दो. तो 6/2 कितना होगा, 3 होगा. तो आप 3 टाइम्स अब टेम्प को इंक्रीमेंट कर दो. तो देखो एक बार करूंगा, ये एक बार हो गया, ये दूसरी बार हो गया एंड ये तीसरी बार हो गया. तो 3 बार आप एक्जैक्टली टेम्प को नेक्स्ट नेक्स्ट कर दो. तो वही आपके पास जो होगा, या लाइक जो टेम्प आपके पास बनेगा वही आपके पास आंसर होगा, और यही आंसर आप रिटर्न कर सकते हो. अगर इस केस में 5 नंबर ऑफ नोट्स भी होती, तो आप देखो 5 को भी जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो वो क्या आएगा, 2 आएगा, राइट. 5 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो वो 2 आएगा. तो मान लो इस केस में अगर यहीं पे मान लो 6 ना होता, सिर्फ 5 डायरेक्टली नल को पॉइंट कर रहा होता, लेट से, ठीक है. यहाँ पे 5 के बाद डायरेक्टली नल होता, तो काउंट नंबर ऑफ नोट्स, तो जो काउंट आती वो आपके पास कितनी आती, वो आपके पास 5 आती है इस बार, राइट. क्योंकि काउंट में प्रॉब्लम नहीं होगी, काउंट 5 आएगा. अब इस बार आप 5/2 टाइम्स अगर लूप चलाओगे, लाइक 5/2 टाइम्स आप टेम्प को आगे कर दोगे, तो देखो 5/2 कितना होगा, 2 होगा, राइट. तो एक्जैक्टली 2 टाइम्स आपके पास ये टेम्प आगे चलेगा, विच इज योर आंसर, ठीक है. तो यहाँ पे इस केस में 3 आपका आंसर हो जाएगा. बट इस क्वेश्चन में क्या है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन ही है, पर इंटरव्यूअर आपको बोलता है कि 2 पास लग रहा है इसमें, लाइक एक पास में तो आप पूरा पूरा लेंथ कैलकुलेट कर रहे हो एंड देन आप एक और पास इटरेट कर रहे हो, विच इज यू आर टेकिंग टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट मिडल नोट्स, ठीक है. क्योंकि आपको नंबर ऑफ नोट्स नहीं पता, और अगर आपको नंबर ऑफ नोट्स नहीं पता तो आप n/2 कैसे कैलकुलेट करोगे. तो आपको एक बार ट्रेवर्स करना ही होगा नंबर ऑफ नोट्स को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है. तो इसके लिए बहुत सिंपल सी टेक्निक है, विच इज स्लो एंड फास्ट पॉइंटर, विच इज अगेन लाइक 2 पॉइंटर टेक्निक ही होती है, जैसे आपने कल वाला क्वेश्चन सॉल्व किया होगा. तो उसको एक बार देख लेते हैं, दोनों ही केसेस पे, इवन के केस पे भी और ऑड नंबर ऑफ नोट्स के केस पे भी, राइट. तो यहाँ पे हम पहले इवन का केस ले लेते हैं. देखो करना क्या है, आइडिया इज वेरी सिंपल, कि आप स्लो को एक बार आगे बढ़ाओ, फास्ट को 2 बार आगे बढ़ाओ. तो हम क्या करेंगे, स्लो को एक बार आगे बढ़ाऊंगा एंड फास्ट को 2 बार आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है. तो मैंने स्लो को एक बार आगे बढ़ाया, मैंने फास्ट को एक बार आगे बढ़ाया. ग्रेट. अब मैं फिर से स्लो को एक बार आगे बढ़ाऊंगा एंड फास्ट को मैं 2 बार आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है. बहुत बढ़िया. अभी भी आपका फास्ट नल नहीं है, या फिर फास्ट का नेक्स्ट आपका नल नहीं है, ठीक है. और मैंने एक बार फिर से स्लो को आगे बढ़ाया और मैंने फास्ट को फिर से एक बार 2 बार आगे बढ़ाया, लाइक 2 बार आगे बढ़ाया, ठीक है. अब इस केस में क्या हुआ कि आपका जो फास्ट जो है ना, वो आपके पास नल हो गया है, ठीक है. तो जब आपके पास फास्ट नल हो जाए, दैट मीन्स जो भी आपकी स्लो नोड होगी वही आपके पास आपका आंसर होगी, राइट. तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मुझे फास्ट और स्लो को आगे कब तक बढ़ाना है,
तो मेरे पास यहाँ पे एक केस निकल के आता है कि जब तक, ठीक है, जब तक फास्ट आपका नल ना हो जाए, राइट, तो तब तक आप क्या करो, आप अपने स्लो को स्लो डॉट नेक्स्ट करते रहो, ठीक है, एंड फास्ट को फास्ट डॉट नेक्स्ट करते रहो. सो दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम दिस एग्जांपल. ठीक है, कि जब तक मेरा फास्ट नल नहीं हो जाता, मैं अपने स्लो को एक बार आगे बढ़ा रहा हूँ और फास्ट को मैं अपने 2 बार आगे बढ़ा रहा हूँ. ठीक है, बट ये एग्जांपल था आपके पास इवन नंबर ऑफ नोड्स के केस पे, और इस केस में देखो आपके पास सिर्फ आप लेफ्ट टू राइट इटरेट कर रहे हो, आपको 2 डिफरेंट टाइम्स इटरेट नहीं करना पड़ रहा है. ठीक है, अब एक बार ओड वाला केस भी समझ लेते हैं. अब इस केस में आपके पास ओड नंबर ऑफ नोड्स गिवन है. ठीक है, तो फिर से सेम काम करेंगे. मैंने कहा स्लो को एक बार आगे बढ़ा दो, ठीक है, फास्ट को 2 बार आगे बढ़ा दो, फिर से स्लो को एक बार आगे बढ़ा दो, फास्ट को 2 बार आगे बढ़ा दो, फिर से स्लो को एक बार आगे बढ़ा दो, फास्ट को 2 बार आगे बढ़ा दो. ठीक है, अब इस केस में ध्यान से देखो, इस केस में आपके पास फास्ट का जो नेक्स्ट है ना, वो आपके पास नल हो चुका है. ठीक है, तो अगर आप 2 बार करोगे ना, मान लो अगर आप ये चीज करते हो, क्योंकि फास्ट एक बार ही में आपका 2 बार इंक्रीमेंट होता है. ठीक है, तो अगर आप मान लो ये लिखते हो कि फास्ट डॉट नेक्स्ट अगर आप ये चीज लिखते हो, तो देखो फास्ट डॉट नेक्स्ट आपके पास इस केस में नल होगा अगले वाली केस में, और नल का नेक्स्ट आपके पास नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे देगा. तो इसलिए मैं ये मेक श्योर नहीं कर सकता कि अगर मेरे पास फास्ट का नेक्स्ट है, अगर मेरे पास फास्ट का नेक्स्ट नल है, तो मैं फास्ट की वैल्यू फास्ट डॉट नेक्स्ट नहीं कर सकता, बिकॉज इट विल पॉइंट टू नल डॉट नेक्स्ट, राइट. तो ऐसे केस में मतलब इस एग्जांपल से आपको ये चीज पता चलोगी कि फास्ट डॉट नेक्स्ट अगर नल हो जाता है तो भी हमें नहीं जाना है आगे. एंड इवेंचुअली आप देखो ना कि यहाँ पे 3 नोड्स इसके लेफ्ट में, 3 नोड्स इसके लेफ्ट में, तो अल्टीमेटली स्लो आपका किसको पॉइंट कर रहा है, आपके आंसर को ही पॉइंट कर रहा है. ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जब तक, लाइक प्रीवियस कंडीशन में तो मैंने लिखा था कि जब तक आपके पास फास्ट की वैल्यू नल नहीं हो जाती, एक तो कंडीशन ये बन गई, और दूसरी कंडीशन में साथ के साथ यहाँ पे ये बनाऊंगा कि जब तक फास्ट का नेक्स्ट भी अगर नल नहीं है ना, तभी आपको क्या करना है, तभी आपको स्लो को एक बार आगे बढ़ाना है, लाइक स्लो डॉट नेक्स्ट करना है. ठीक है, एंड फास्ट को आपको 2 बार आगे बढ़ाना है. ठीक है, एंड दिस इज इट. तो जब आपके पास ये लूप टर्मिनेट होगा ना, उस पॉइंट इन टाइम पे जो भी आपके पास स्लो होगा ना, वही आपके पास आंसर होगा. ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू कोड दिस क्विकली. तो देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आप 2 नोड ले लो, एक स्लो एंड एक जो कि स्लो भी हेड को पॉइंट करेगा और फास्ट भी आपके पास हेड को ही पॉइंट करेगा. ठीक है, बहुत बढ़िया. अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल लूप चलाएंगे कि जब तक मेरे पास फास्ट की वैल्यू नल नहीं हो जाती, ठीक है, एंड जब तक आपके पास फास्ट डॉट नेक्स्ट भी नल नहीं होता, तो तब तक आप क्या करो, तब तक आप स्लो को स्लो का नेक्स्ट बना लो एंड फास्ट को फास्ट का नेक्स्ट बना लो. ठीक है, एंड जब ये आपका लूप टर्मिनेट होगा, उस पॉइंट इन टाइम पे जो भी आपके पास स्लो होगा वही आपको रिटर्न करना है. दिस इज इट. ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा. तो दिस इज इट, एंड एक बार इसको सबमिट कर लेते हैं. अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी बिग ऑफ एन ही है. ठीक है, बट ये कि ये 1 पास एल्गोरिथम है. ठीक है, 1 पास, आप लेफ्ट से सिर्फ राइट इटरेट कर रहे हो, 2 बार इटरेट नहीं कर रहे, एंड स्पेस हम इसमें कुछ ले नहीं रहे. सो इट्स टेकिंग कॉन्स्टेंट स्पेस. So this is it from my side for this video, and I'll see you in the next video. Till then, bye bye.